हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लर्निंग पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम है वो बीएसटीसी पीटीटी के जो क्वेश्चन पिछले वर्ष आए थे, आज हम उनके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो हमारा इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। कि नृत्य की किस शैली से दयाराम है वो संबंधित था, रिलेटेड था। तो दयाराम है वो भवाई नृत्य से संबंधित था। इसमें है वो ए आ जाएगा। इसी के साथ ये देखो, ये है भवाई नृत्य। इसे हम फोटो के जरिए भी समझ सकते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। पर्वतसर का पशु मेला जो कि नागौर में लगता है। कहाँ लगता है ये? नागौर। और किसकी स्मृति में है वो? तो ये तेजा जी की स्मृति में। 3 नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव है वो कहाँ आयोजित करता है। तो पर्यटक विभाग ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव है वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर। तो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर का है। कहाँ का है? इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो राजस्थान में है वो मत्स्य संघ का विलय है वो कब किया गया था? बताओ। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय है वो कब किया गया था? तो राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय है वो 18 मार्च 1948 को। कब है? 1948 को। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो जैसलमेर का है। कहाँ का है? जैसलमेर का। इसमें ए सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां हमारा है कि गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। तो गणगौर के अवसर पर है वो ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है वो है वालर है। कौन सा है? ये रहा वालर। 3 नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस एरिया देखो, वालर नृत्य का फोटो। इसमें ऐसे किया जाता है स्त्री एवं पुरुषों द्वारा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी है वो किस रियासत से संबंधित थी। तो सावित्री देवी भाटी है वो कहाँ से संबंधित थी? अरे भाई, सावित्री देवी भाटी है वो जोधपुर से संबंधित थी। कहाँ से थी? जोधपुर से। 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। गाय की और बछड़े सहित पूजा की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, बछ बारस। बछ बारस के दिन है वो गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? सोनार दुर्ग कहा जाता है तो वो है जैसलमेर को। किसे? जैसलमेर को। इसमें 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये देखो, ये रहा सोनार दुर्ग जैसलमेर का। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका मतलब है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी या आरंभ हुई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले है वो क्रांति हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। इसमें ये सही है। और भारत की पूछे तो हुई थी मेरठ से। भारत में पूछे तो मेरठ से। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम है वो होता है कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है वो होता है अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से। अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? ये इसमें ये करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली, मेवाती बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाती बोली है वो बोली जाती है अलवर, भरतपुर और धौलपुर में। कहाँ बोली जाती है? अलवर, भरतपुर और धौलपुर में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, गोरबंद है वो किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद, तो गोरबंद है वो ऊंट का श्रृंगार है, ऊंट के गले का। ये देखो ऊंट रहा, नखरालो गोरबंद, ऐसे किया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, भैंस की नस्ल कौन सी है? तो इसमें भैंस की नस्ल कौन सी है? तो इसमें है वो मूरा है वो भैंस की नस्ल है, राठी तो गाय की नस्ल आ गई। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यटकों का मुख्य आकर्षक जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? जग मंदिर राजप्रसाद, जग मंदिर राजप्रसाद है वो भरतपुर नहीं है, इसमें है वो 3 नंबर आ जाएगा उदयपुर। कौन सा आ जाएगा? ये 3 नंबर उदयपुर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, बातों की फुलवारी के लेखक कौन थे? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बातों फुलवारी के लेखक, तो बातों फुलवारी के लेखक है वो विजयदान देथा है। कौन है? विजयदान देथा। इसमें ये 3 नंबर सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है 1 नंबर है अल्लाह जिला बाई, 2 नंबर मांगी देवी, 3 नंबर गौरी बाई, 4 नंबर बनो बेगम। तो अल्लाह जिला बाई कौन है? अल्लाह जिला बाई। और ये देखो उनकी तस्वीर भी है, अल्लाह जिला बाई, ये उनकी तस्वीर है, इनसे आप समझ सकते हैं। प्रसिद्ध बादला यह वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? प्रसिद्ध बादला, प्रसिद्ध बादला या वाटर बोतल किस शहर से संबंधित है? तो वो है जोधपुर से। कहाँ से है? जोधपुर से। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, 20वां लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अलवर नहीं, ये है भरतपुर। कहाँ स्थित है?
भरतपुर में। और ये देखो लोहागढ़ दुर्ग की कुछ तस्वीरें, ऐसा है। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भील, जोगी, खामड़, चारण। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहाँ? ये 3 नंबर, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और ये देखो 13 ताली नृत्य की कुछ तस्वीर इस प्रकार, ये इस प्रकार से किया जाता है भाई, समझ गए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 22वां कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? पृथ्वीराज रासो का रचयिता, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? नयन चंद्र सूरी, मोहन नैन सिंह, महाकवि माघ या चंद्रवर्दी? तो हाँ, इसमें है वो चंद्रवर्दी हो जाएगा। 4 नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो, ये भी कई बार पूछा जाता है सवाल, चाहे पीटीटी हो या राजस्थान पुलिस हो या बीएसटीसी हो या सीईटी 12th हो या ग्रेजुएशन जो भी हो, सब में इस पूछा जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। गत वर्षों में ये आए हुए भी हैं, पिछले सालों में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है लेरिया या ओरना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया या ओरना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो ये ओढ़ा जाता है श्रावण में। श्रावण बोल दो या सावन, हमारी मारवाड़ी भाषा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर है वो घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान का शहर है वो, एक तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, एक तो झालरापाटन, मंडोर, केशोरायपाटन और डीग। ये डीग भरतपुर में है, मंडोर जोधपुर में है। इसमें हो जाएगा झालरापाटन, इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा। डीग भरतपुर जल महलों की नगरी। इसमें है ये हो जाएगा झालरापाटन। कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है? तो कौन सी जाति है? थोरी, गुज्जर, चारण या जाट? तो पाबू जी की जो अनुयायी है वो है थोरी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा, ये जो कालीबंगा है वो कहाँ स्थित है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू? तो ये है हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा। और आहड़ है वो उदयपुर में स्थित है। आहड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, या शिवी जनपद की, या कुरुक्षेत्र की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये लड़ा गया था सुमेल, लोहावट, खानवा, ओसियां? नहीं, इसमें है वो सुमेल हो जाएगा। ये गिरी सुमेल का युद्ध है।
कब लड़ा ये, और ये कब लड़ा गया था? 1544 में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? अरे भगत पंथ का संस्थापक पन्नालाल शर्मा, बी मोतीलाल तेजावत, डी माणिक्यलाल वर्मा, या डी है वो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद गिरी। तो इसमें है वो गुरु गोविंद गिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद गिरी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अरे तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। तो इसमें सिरोही शहर है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सिरोही। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? अरे अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की थी सर्वप्रथम? तो राजस्थान या राजपूताना कह दो या राजस्थान, एक बात है कि किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर, मारवाड़। तो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो की थी आमेर ने। तो आमेर का शासक था कौन? कौन था आमेर का शासक जिसने अपने पुत्री का विवाह है वो अकबर के साथ करवाया था 1562 के अंदर? कब हुआ था? अकबर और जोधाबाई कह दो या हरकाबाई। इसको जोधा भी कहा जाता है और हरकाबाई भी कहा जाता है। 1562 में इनका विवाह करवाया गया था। किसने करवाया गया था? भारमल या बिहारीमल। वो शासक था भारमल या बिहारीमल। कुछ जगह भारमल भी मिलता है और कुछ जगह बिहारीमल भी मिलता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़, डाबी, दूधवा खारा या गड़साना। तो इसमें हो जाएगा मानगढ़। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? हाँ, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? तो इसमें गुमानमल, जोधमल, भारमल या जयमल। तो इसमें हो जाएगा गुमानमल, ए। इसमें ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 34वां, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? अरे राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल महारावल कहा जाता है? किस शासक को महारावल कहा जाता है? राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? मारवाड़ के शासक को नहीं, मेवाड़ के शासक को नहीं, आमेर के शासक को नहीं, डूंगरपुर के शासक को। हाँ दोस्तों, इसमें डूंगरपुर के शासक को है वो महारावल कहा जाता है। इसमें 4 नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 35वां, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। 1857 के समय कोटा का पीए कौन था? पीए कह दो या पॉलिटिकल एजेंट कह दो। पीए कह दो या पॉलिटिकल एजेंट कह दो। तो जनरल रॉबर्ट्स नहीं, मेजर बर्टन, सेल्डर या जेम्स विलियम।
इसमें पहला है जनरल रॉबर्ट्स, सेकंड में है मेजर बर्टन। हाँ, इसमें है वो मेजर बर्टन हो जाएगा। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पीए मेजर बर्टन। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? राजस्थान है वो किस खनिज में सर्वप्रथम है वो अपना स्थान रखता है? उत्पादन में किस खनिज उत्पादन में अपना स्थान है वो प्रथम रखता है? लोहा, चांदी, तांबा, कोयला। तो इसमें है वो चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? हाँ, पशु मेला नहीं है। तो कौन सा नहीं है पशु मेला? नागौर, पुष्कर, तिलवाड़ा, रामदेवरा नहीं है भाई। इसमें रामदेवरा इसमें पशु मेला नहीं है। ये सांप्रदायिक मेला इसको कहा जा सकता है। बाकी नागौर में लगता है, पुष्कर में लगता है, तिलवाड़ा में लगता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया था 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए? अर्जुन प्रजापति, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह, बूर सिंह शेखावत। तो ब्लू पोट्रीज के लिए 1974 में है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। वो किसे दिया गया था? कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया था। किसे? कृपाल सिंह शेखावत को। इसमें 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये देखो, ये है ब्लू पोट्रीज, इसे कहा जाता है ब्लू पोट्री। नीले रंग में किया जाता है इसको, इसकी डिजाइन है वो ज़्यादातर नीले रंग में की जाती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? ये देखो, नीचे एक तस्वीर भी दी गई है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों बम नृत्य कर रहे हैं। तो बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर, जयपुर, सीकर, हाड़ौती। तो बम नृत्य है वो भरतपुर से संबंधित रखता है। हाँ, से भरतपुर से रिलेटेड रखता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रांगणा री विगत के लेखक थे? मारवाड़ प्रांगणा, क्या क्वेश्चन है? मारवाड़ प्रांगणा री विगत के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नैणसी, जायसी। इसमें है वो नैणसी होगा। मुहुणत नैणसी है। इसमें क्या हो जाएगा? मुहुणत। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। ये देखो, ये कंदोरा है। इस एक आदमी ने अपने हाथों में ले रखा है कंदोरा, इसी को कंदोरा कहा जाता है। तो कंदोरा नामक आभूषण नाक में, कान में, कमर में, पाँव में। तो कंदोरा नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है वो कमर में पहना जाता है। कहाँ? कमर में पहना जाता है कंदोरा नामक आभूषण कमर में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, राजपूत चित्रकला किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? अरे, निहाल चंद किस शैली से संबंधित था? राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? तो निहाल चंद है वो किशनगढ़ शैली से, हाड़ौती शैली से, ढूंढाड़ शैली से, मारवाड़ शैली से। तो निहाल चंद है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित था। कहाँ से? किशनगढ़ शैली से। इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। तो सूफी संत हमीदुद्दीन है वो नागौर से रिलेटेड है।
नाकों से संबंधित रखते थे। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? अजरक छापा है वो कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की है वो प्रमुख विशेषता रही है? सीकर, बीकानेर, बाड़मेर है, बाड़मेर, जयपुर या टोंक? तो इसमें है वो बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 45वां सुमेलित युगम। तो सुमेलित युगम है जयपुर या ढूंढाड़। जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता था, जोधपुर में मेरू है, उदयपुर को मेदवाट। इसमें है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? अरे आज़ाद मोर्चे का गठन 1942 में बीकानेर, कोटा, जयपुर या बांसवाड़ा? राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? वो किया गया था जयपुर। कौन था? कहाँ था? जयपुर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की साल स्थित है? तो देवताओं की साल स्थित कहाँ स्थित है? मंडोर, ओसियां, शेरगढ़, बालोतरा? तो इसमें मंडोर हो जाएगा। जो मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। ओसिया भी जोधपुर में, बालोतरा बाड़मेर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा, प्रताप सिंह द्वारा, ईश्वरी सिंह द्वारा या माधो सिंह द्वारा? तो जयपुर में है वो जंतर मंतर का निर्माण, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था पूरे भारत में, जिसमें से जयपुर में जंतर मंतर एक प्रमुख वेधशाला है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर, बाड़मेर? भीलवाड़ा में नहीं। लाखेरी कहाँ है? ये लाखेरी बूंदी में नहीं है, वहाँ पर भी। ब्यावर, अजमेर। हाँ, तो इसमें है वो ब्यावर अजमेर। इसमें ब्यावर अजमेर में की गई थी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो राजस्थान का निवासी नहीं था केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। तो कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था लेकिन राजस्थान की क्रांतियों में उसने प्रमुख रूप से भाग लिया था? वो था विजय सिंह पथिक। इसमें वो विजय सिंह पथिक हो जाएगा। ये प्रमुख है, इसने राजस्थान की क्रांतियों में भाग लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही हमारे पास। आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन थे जो पिछले बीएसटीसी के गत प्रश्नों में ये आया हुआ था। पिछले पेपर में देख लेना है, इसमें से लगभग प्रश्न मिल जाएंगे। और पिछले कुछ वर्षों में जो प्रश्न आए थे वो इस बार भी आने की संभावना रहती है। तो आपको पिछले जो पेपर है वो भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि प्रश्न वहीं से आएंगे, चाहे पीटीटी हो या राजस्थान पुलिस हो, सीईटी हो, बीएसटीसी की तैयारी करनी हो। तो ये सारे क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। ये सारे 50 के 50 क्वेश्चन देख लो। ये है ब्लू पोर्ट्रीज। राजस्थान के इस खनिज उत्पादन में प्रथम है तो चांदी में है। विप्लव के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का मेजर बर्टन था।
किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? गुमान महल ने। ये देख लो, लोहागढ़ का भरतपुर है, भरतपुर का लोहागढ़, सॉरी। इस दिन द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य